बताने जा रहे हैं, अभी बताएंगे तो सही, आपका मन तो कहेगा कि हम बना सकते थे, थोड़ा सा और बुद्धि लगाना। अभी देखिए आपको खुद लगेगा, कह रहा है इफ 4 GP S2 = 8, S2 = S का मतलब यहाँ सम है, S का मतलब सम का हिंदी कुल या योग बोलते हैं, जोड़ बोलते हैं, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में आपका S2 दिया हुआ है, क्या गिवन है, S2 कितना है, इसका मतलब हो गया सम ऑफ सेकेंड टर्म या सम ऑफ 2 टर्म। एक आपका सीक्वेंस दिया है, उसमें बहुत सारा टर्म दिया है, तो ये 2 पद जोड़िएगा कितना जोड़ के आएगा, 8 आएगा, ठीक है। और 4 पद जोड़िएगा तो 4 पदों का योग कितना है, तो एसन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बताया कि नहीं एसन का, तो बताया तो बनना चाहिए था। एसन का फॉर्मूला तो पहले एसन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो एसन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है a × r⁻n - 1 r - और एक और फॉर्मूला एसन का होता है a × 1 - r⁻n/1 - r। खाली क्या किए हैं, रिप्लेस किए हुए ना। तो ये फॉर्मूला कब लगाना, जब r का वैल्यू 1 से बड़ा हो, और ये फॉर्मूला कब लगाना, जब r छोटा हो किससे। तो कैसे मालूम चलेगा, क्वेश्चन देख के कैसे मालूम चलेगा, हम कैसे यही रकम लिख दिए क्योंकि हमको मालूम चल गया S2 8 है और S4 कितना है, तो 8 से बड़ा है ना 80। तो आगे जैसे जैसे पद बढ़ रहा है वो बढ़ते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, इसका मतलब r का वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है, ठीक है, इसलिए लगाएं। तो चलिए S2 यहाँ लिखेंगे क्या, S2, a का वैल्यू तो पता नहीं है, a लिख दिए। r कितना है, आप खुद देखो r कितना है, r पता चल रहा है यहाँ पर, नहीं मालूम चल रहा है। n का वैल्यू तो यही है, कौन 2, फिर -1 बाय r-1, ठीक है। S2 हो गया, यहाँ भी a भी नहीं है r भी नहीं है, दोनों निकालना है। फर्स्ट टर्म मतलब a होता है और कॉमन रेशियो मतलब r होता है। देखो क्या निकालने बोला है, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का सिंबल क्या है, a है, पता है आप लोग को, ये बात नहीं पता है। फर्स्ट टर्म को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, और कॉमन रेशियो को हमेशा r से, वही लिखे हुए, कोई दिक्कत है। अब इसमें कुछ कर नहीं सकते, S2 कितना दिया हुआ है 8, तो बस यहाँ 8 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, S2 = 8 × r² क्यों हुआ, क्योंकि n का वैल्यू कौन है, आपको पता है ना, S n ऐसे लिखा था ना, यही ना, ये नहीं पता है, तो वो कर दिए बाई में r-1, ठीक है। अच्छा इसमें कुछ सॉल्व थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, तो हाँ बढ़ सकते हैं। इसको थोड़ा उल्टा लिखते हैं, इसको पहले लिखते हैं, कर सकते हैं सर। ये r² - 1 को हम ऐसा लिखते हैं, r² - 1² लिख सकते हैं क्या, कौन से प्रॉपर्टीज लिखी, कौन सा प्रॉपर्टी यूज किए यहाँ पर, r तो स्क्वायर में था ही, और 1 में भी स्क्वायर हमको चाहिए, तो 1 पे कोई भी पावर पुट कर दो उसका वैल्यू तो 1 पे हमको स्क्वायर चाहिए था। 1 पर स्क्वायर चढ़ाने से कौन सा प्रॉपर्टी लग गया, a² - इसका फॉर्मूला क्या होता है, a - b × a + b होता है, याद आता है, और यही सब ना, हाँ या ना बोल, तो वही लगाएंगे। = यहाँ पर कितना लिख देंगे, 8 इधर LHS में था, RHS में कर दिया है। इसको थोड़ा सा ये करना है, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट देते हैं, यहाँ पर ये देते हैं, ठीक है, चलो ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, a × r² - बोलो r² - तो ये इसी पर ना है, इस तरह से कर दें, क्या होगा r - 1 और r+² लिख दें, बाई में क्या है, r-1, तो r-1 और r-1 कर सकते हैं कि नहीं, इसका टू क्या है 8, तो a × r+1 बराबर कितना है 8 है। अब इसको आगे क्या करें, कुछ कर नहीं सकते, इसलिए इक्वेशन 1, फिर अगेन क्या करेंगे, S4 देख रहे हैं, S2 था, अब क्या है S4, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दें, a × r की पावर कितना हो जाएगा 4 और -1 बाई में S4 कितना दिया हुआ है 80, तो थोड़ा हम इसको पहले लिख रहे हैं, कोई दिक्कत हो क्या, और थोड़ा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, r को तो r² का पावर स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि जब पावर दो है, दोनों इंटू करेंगे कितना आएगा, वही आएगा ना, और -1 का भी स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग, और बाई में क्या है r कितना है, सॉल्व करो इसको। यहाँ भी फिर से लग गया a² - 1 का स्क्वायर, तो a × a² - b², a² - तो a - b लगाओ पहले, तो r² - 1 और a + b, मतलब r² + 1, है ना, और बाई में = 80। अब जगह नहीं है तो अभी मुझे इरेज कर दें, क्वेश्चन भी इरेज कर दें, क्वेश्चन का कोई काम तो रहा नहीं। अब देखिए ऊपर में सॉल्व कर रहे हैं, ये स्टेप लेके आओ,
ये आर स्क्वायर माइनस 1 देख रहे हैं आप, इसको हम फिर से कुछ करने वाले हैं, फिर से यहाँ पर आर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करने वाले, कर सकते हैं इसको फिर से, इसको कुछ नहीं करते, ये जो है वो लिखिए बाई आर माइनस 1, उसका कितना ए इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, फिर से लगेगा ये प्रॉपर्टी क्या, आर माइनस 1 आर प्लस 1 और आर स्क्वायर प्लस 1 बाई, ये क्या हो गया कट गया और बराबर क्या हो गया इक्वेशन। अब हम लोग इक्वेशन 1 को और 2 को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 को और 2 को, तो फाइल लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब आपके वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है ना, वीडियो हो रहा है, इसको मिटाते हैं, वीडियो में तो आ ही गया होगा, क्या क्या करना चाहिए इसमें, बचा क्या, अच्छा बचा वो नहीं लिखे ना हम लोग, अच्छा कोई बात नहीं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, तो इक्वेशन 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 2 बड़ा है ना, तो पहले 2 को लिखो ए इंटू आर प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइड करना है, दोनों क्या करना है, आप लोग कैसे मालूम चलेगा कि डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है कि एडिशन करना है। देखो जिसका वैल्यू निकालना है, ए का और आर का वैल्यू निकालना है, ए और आर के बीच में रिलेशन क्या है, बीच में क्या साइन है इंटू, जब इंटू का रिलेशन हो, दो वैल्यू के बीच में इंटू का रिलेशन हो तो डिवाइड करना, समझ दिया, डिवाइड का रिलेशन हो तो इंटू करना, प्लस का रिलेशन हो तो माइनस करना, माइनस का रिलेशन हो तो यहाँ पर ए और आर के बीच में रिलेशन कैसा है इंटू का, डिवाइड होगा, तो एलएचएस को एलएचएस से डिवाइड करेंगे, एलएचएस को एलएचएस से डिवाइड करेंगे, तो एक बार यहाँ लिख लो फाइनली, मेरे को दिक्कत लगेगा, क्या बचा हुआ है ए इंटू आर प्लस 1 आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस कुछ नहीं बचा, इसको कितना, इसको इक्वेशन 2 लो और लिखो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से, क्यों इक्वेशन 2 को 1 से क्यों, 1 को 2 से क्यों नहीं, क्योंकि 2 बड़ा है, देख लो इक्वेशन 2 का वैल्यू, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते तो बड़ा को छोटा डिवाइड करते हैं ना, वही करते हैं, तो इसका एलएचएस वैल्यू कितना है ए इंटू आर प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस 1, इसका एलएचएस वैल्यू कितना है ए, भागा दे दिया ना, डिवाइड करना है, भागा साइन नहीं है ये, और आरएचएस को आरएचएस है 80 डिवाइड बाय, देखो ए कट गया, 8 प्लस 1 कट गया, 8 से ये कट गया 10, तो आर स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 कर दो, 80 प्लस में जाए तो 80 बोलते हैं, कितना 10 में से 1 गया तो, अब स्क्वायर उधर बेचते पता है ना लोगों क्या होता है, भाई प्लस में भी हो सकता है, तो आर का वैल्यू +3 भी हो सकता है, तो आर का निकल गया कॉमन रेशियो, आर मतलब कॉमन रेशियो निकल गया, अब क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, क्या निकालना है, तो कोई भी इक्वेशन में पुट करके आप निकाल सकते हो कि नहीं, तो यहाँ कर लेते हैं पुटिंग, ठीक है, आर के वैल्यू 2 है ना, तो एक पुट करो, पुटिंग आर इक्वल टू +3 इन इक्वेशन 1, कहाँ 1 कहाँ है भैया, ए इंटू आर प्लस 1 इक्वल टू ए, आर का वैल्यू कितना है +1 इक्वल टू ए, तो 4 हो जाएगा ना, 314 है, इंटू साइन इंटू दे दिए, इंटू जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, कितना है एक बार आया 2, फिर इधर एरेस्ट करना है, 2 निकालना होगा, फिर पुटिंग आर इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1 क्या था ए इंटू आर प्लस 1 इक्वल टू 8 है, आर का वैल्यू -3 प्लस 1, ए इंटू -3 प्लस 1 गया -2, 8 बाई -2 4 टाइम जाएगा माइनस, एक बार ए का वैल्यू कितना आया 2 आया, एक बार ए का वैल्यू कितना आया -4 आया, ठीक है, इसका आंसर होगा दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 18 है ना, 18 में ए का वैल्यू 2 और आर का वैल्यू 3 लिया है, ए का वैल्यू 2 और आर का वैल्यू 3 प्लस का लिया है, प्लस वैल्यू, ए का वैल्यू 2 और आर का वैल्यू 3 लिया है, ठीक है, हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा हाँ सर दिक्कत है तभी, चलो ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्सरसाइज 2 यही है, द रेशियो ऑफ द फोर्थ एंड 12th टर्म ऑफ जीपी, एक जीपी है उसका चौथा पद और 12वां पद, चौथा पद और 12वां पद का जो रेशियो दिया वो कितना दिया हुआ है, मतलब चौथा पद यदि 1 है तो 12वां पद कितना है 256 है, समझे, वही बोला है पॉजिटिव कॉमन रेशियो, मतलब कॉमन रेशियो मतलब आर जो है 1 से, मतलब आर जो है पॉजिटिव है, क्योंकि एसएन का फॉर्मूला जब लेते हैं याद है ना, देखना पड़ता है कि आर का वैल्यू 1 से बड़ा है या छोटा है, तो 1 से बड़ा ही होगा, पॉजिटिव बोला है ना, 1 से बड़ा ही होगा ये, ठीक है, तो इफ द डिफरेंस, चौथा और 12वां पद का अनुपात दिया है 1:200 और चौथा और 12वां पद के बीच का डिफरेंस मतलब अंतर घटाओ, अनुपात भी दे दिया घटाओ भी दे दिया, तो बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 8 टर्म ऑफ द सीरीज,
8 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 8 पदों का सुनिए, जब भी योग ज्ञात करना है तो आपके पास दो चीज तो होना चाहिए, एक फर्स्ट टर्म, एक कॉमन रेशियो। आज दोनों गायब हैं, नहीं फर्स्ट टर्म पता है आपको, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट मतलब माना, लेट फर्स्ट टर्म इन ए जीपी। जीपी में फर्स्ट टर्म हमेशा ए मानना है, क्या मानना है, एंड कॉमन रेशियो हमेशा आर मानना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ, कल द रेशियो ऑफ फोर्थ एंड 12th टर्म ऑफ जीपी, फोर्थ और 12th टर्म, चौथा और बंद हो गया क्या बोल, चौथा, हेलो T4 लिखते हैं, अनुपात 12वां का अनुपात कितना दिया है, 1:200, 1:256 लिख सकते हैं ऐसे। चौथा 12वां का अनुपात है ना है, तो चौथा पद लिखने का टीएन का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, जीपी में टीएन होता है a × r टू द पावर n माइनस, ये जीपी है, एपी नहीं है कि आप आशा लगा बैठे एपी का फॉर्मूला लिखेंगे, ये जीपी का यही टीएन का फॉर्मूला है। यहाँ T4 है, यहाँ लगाएंगे a × r, n के यहाँ क्या लगेगा 4, अनुपात। अब अनुपात में देखिए क्या अनुपात को बाय लिख सकते हैं, हाँ या ना, तो यहाँ पर a यही फॉर्मूला लगेगा × r, यहाँ पर n कितना है, इसको 1/256 लिख सकते हैं। अब यहाँ एक क्या हो गया, आर पे पावर कितना बचा, आर पे पावर कितना बचा। आपको पीला प्रॉपर्टी तो क्लास 8 9 से पढ़ रहे हैं कि बेस सेम है, आर बेस सेम है और डिवाइड फॉर्म में है, तो पावर घट जाता है, पावर क्या होता है, तो यहाँ पर ये छोटा पावर नीचे आ जाएगा, तो आपको पता है ऊपर 1 बचेगा, और आर पे पावर 11 - 3 से पढ़े हैं 9 में 8 में, कहीं झूठ बोल रहे हैं, पढ़े हुए, तो बताइए ऊपर 1 बचा हुआ है, आर पे पावर 3 नीचे आ गया, ठीक है, आपको पढ़ाया हुआ है ये सब, आप 9 नहीं पढ़े, ये प्रॉपर्टी नहीं देखे थे आप 9 में, a टू द पावर m, a टू द पावर n बेस सेम है, यदि इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव होगा, तो बस यहाँ पर नीचे लाए, नीचे को ही होगा, बोलेंगे फिर इसको नीचे लाएंगे तो फिर ये 1 आ जाएगा, यहाँ n तो था पहले से n - m, समझे, ये प्रॉपर्टी आपको आया समझ में, जैसा नियम होता है, क्या है नियम है, तो आना भी शाम में आप क्लास 9 में सीखने के लिए आप ही कहाँ नहीं पढ़ लेता है, अभी बोलेंगे क्लास 9 में आप लगेगा बेइज्जती कर रहे हैं, ठीक ना, इसे पढ़ाते हैं, वो सब क्लास में बैठ के सीख लिया तो आपका मैथ जो वीकनेस है सब जुड़ जाएगा, लेकिन अभी भी सिखा रहे हैं, तो कितना हो गया बताओ, 1/r के पावर कितना हो गया 8, आई स्क्वायर टू कितना हो गया, r के पावर 8 को 1 से इंटू करो, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये पता है, ये भी नहीं जानते, बीच में इक्वल का साइन है, तो ये दोनों गुना होगा, ये दोनों, r के पावर 8 को इंटू कर रहे 1 से, तो वही रहेगा ना, 256 को इंटू कर रहे 1 से, अब आपका r का वैल्यू निकल जाएगा, कैसे, r का पावर कितना है 8, यहाँ एक ऐसा संख्या लिखो, पावर 8 बैठाओ कि 256 आ जाए, तो वो संख्या कौन है, एक पर तो कुछ बैठा किया आएगा, क्या वो संख्या 2 है, तो अभी नहीं कैसे बोल दिए, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, देखो 8 क्या है, 8 बार 2 गुना की कितना आया, तो 2 पे पावर 8 256 ही होता है, तो अब देखो 20 पावर सेम हो गया, तो पावर कैंसिल हो गया, खत्म, भाग गया, बचा क्या, ये सब नहीं पढ़े कैलकुलेशन, बिल्कुल पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो सीखो कि जब भी ऐसा सिचुएशन मिले तो यहाँ पर भी पावर क्या बैठाओ 8, लेकिन संख्या कुछ अलग बैठाना होगा, तो कौन सा चेक करो, एक तो नहीं होगा, 2 चेक किए 2 से मिल गया, 2 नहीं होता 3 पर चेक करते, 4 से चेक करते, चेक करना आता है कि नहीं, इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आर का वैल्यू निकल गया, अब आगे क्या लिखा है, डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, इफ द डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स 61.2, ये दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब T12 और T4 बड़ा कौन है ना, इसलिए तो पहले लिखें, डिफरेंस बड़ा तो माइनस करेंगे ना, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 61, तो फिर से आपको क्या करना है, फॉर्मूला वही बैठाना है, a r टू द पावर क्या लिख दें डायरेक्टली, देखो ना T12 यही ना था, T12 a r पावर 12 में से किया 11, यहाँ भी डायरेक्टली कर दें 61 पॉइंट, r का मान कितना आया, यहाँ 2 लिख दें, तो आज यहाँ पे पावर कितना 11 माइनस, यहाँ भी 2 लिख दें, पावर कितना, अब 2 पे पावर 11 पर गुना करो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ लगा है ना, ये देखो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूना 256 दूना 512 दूना 1024 दूना 2048, यहाँ a इंटू कितना हो जाएगा 2000 माइनस a इंटू 2 दूना 4 दूना 8 61, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 2048 a सजा कर लिख सकते हैं, माथा में दर्द हो गया आपका, लग तो रहा है आपके सिर में दर्द स्टार्ट तुमसे हो गया, 2048 ए में से 8 ए चला गया, 2040 ए बचेगा 61.2, ए यहीं छोड़ दो, 61.2 डिवाइड में 2040, अब डिवाइड करके देख लो, डिवाइड करके इसका आंसर कुछ आएगा 0.03, कितना नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर ना, 19 है, हाँ 0.03 आएगा,
0.03। तो अभी खत्म नहीं हो गया, अभी ए और आर निकाल दिए, अब क्या निकालने बोला है? सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ मतलब S8 निकालना है। S फॉर्मूला वही a इंटू आर की पावर 8 माइनस 1, ऐसे तो फॉर्मूला है। ए का वैल्यू कितना आया? 0.03। आर का वैल्यू कितना आया? 2 बाई आर माइनस 1, 2 माइनस 0.03 इंटू 2 के पावर 8 कितना होता है? जब निकालें 2 के पावर 8 256 माइनस 1, नीचे 2 में से गया उससे कोई फर्क पड़ा? तो 0.03 इंटू 255, इसको गुना कर लो, इसको गुना करके आपका आंसर आ जाएगा 7.65, 7.65, यही फाइनल आंसर। क्लियर? तो आप 2A अब कंप्लीट मानेंगे, क्योंकि आगे क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 ऐसा है जो आप आसानी से बना सकते हो। नहीं बनाए बनाओ, कॉपी कर ला के दिखाऊंगा, कलम को चाहिए कॉपी। ठीक है, तुम लोगों को बुक मिल गया है।